Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So this is second part of conversion of sole proprietor business and firm into company. So as already I have discussed that जब हम क्या करते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं किसमें कंपनी में, तो यहाँ पर कितनी 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। क्या कंडीशन है? ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की किसमें ट्रांसफर करनी है? सक्सेसर कंपनी में। और क्या था? सेकेंड में था कि उसमें वोटिंग शेयर्स जो प्रोप्राइटरशिप की है वो फर्म में कितनी होनी चाहिए? 50%, एटलीस्ट इतनी होल्डिंग होनी चाहिए 50%। और उसके जो शेयर्स हैं वो कब तक होल्ड करके रखने? एटलीस्ट 5 ईयर तक। और थर्ड में क्या था? कोई भी एनी कंसिडरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए, लाइक कोई प्रॉफिट एंड गेन किसी अदर थ्रू नहीं होना चाहिए। वो किसके थ्रू होना चाहिए? सिर्फ शेयर्स के थ्रू होना चाहिए। ओके, सो ये 3 कंडीशन थी। और फर्म में क्या था? फर्म में एक कंडीशन को ऐड कर देना, इसमें 4th कंडीशन को ऐड कर देना। क्या था उसमें? जो फर्म में पार्टनरशिप प्रोपोर्शन था वही पार्टनरशिप का प्रोपोर्शन, उसमें जो प्रोपोर्शन था पार्टनरशिप फर्म में वही प्रोपोर्शन उसमें भी कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करते हैं। ये सीएमए फाइनल की स्टडी मेट का इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है? 3 है। ठीक है, क्या लिखा? एमएस एबीसी कन्वर्टेड itself into company as on 31st March 2018 as the date balance sheet of the firm was under। क्या लिखा? एमएस एबीसी ये सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस है। ठीक है, इसमें क्या लिखा? इसने खुद को किसमें कन्वर्ट कर लिया है? कंपनी में। कब के? 31 मार्च 2018 को किया है। और उसकी बैलेंस शीट दी है उसी दिन की। क्या लिखा है? कैपिटल ए कैपिटल बी फर्म है, सॉरी ये फर्म है। अब इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, अब क्या लिखा है इसमें? मशीनरी दी हुई है एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितनी है? 1 लाख। एंड इन्वेस्टमेंट दी है अक्वायर्ड जो की थी 14 अगस्त 2005 को कितने में? 50,000 में। स्टॉक दिया हुआ है 70,000 का। डेटर्स है 60,000। बैंक दिया है 20,000। क्या लिखा? फॉलोइंग वैल्यू वॉज अग्रीड अपॉन द कन्वर्जन। अब फॉलोइंग वैल्यू पर क्या है? फॉर्म अग्रीड हुई है कन्वर्ट करने के लिए फॉर्म को कंपनी में। क्या? मशीनरी कितने में? 1,20,000 में। और उसमें कितनी है? इनकम टैक्स 1 लाख की है। और इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख में जो हमने एक्वायर की थी वो कितने की थी? 50,000 की। और स्टॉक कितने के? 90,000। और डेटर्स 60,000 में। ठीक है, अब देखो क्या लिखा? द फर्म फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 47 क्लाउड 13। ओके, एंड पार्टनर्स अकाउंट आर सेटल्ड बाय वे ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑन देयर कैपिटल रेशियो में। उसकी कैपिटल रेशियो में पार्टनर्स को क्या कर दिया? इक्विटी शेयर को इशू कर दिया है। और क्या? हाउएवर ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑल पार्टनर्स ट्रांसफर ऑल ऑफ देयर शेयर्स। और उसने क्या किया? 1 अप्रैल 2021 को ऑल पार्टनर्स ने क्या किया? ट्रांसफर कर दिए ऑल शेयर्स को। ठीक है, अब देखो इसने 5 साल कंप्लीट किए। शेयर होल्डर क्या कंडीशन थी? कम से कम 5 साल तक होल्ड करके रखना है शेयर्स को। ठीक है, अब देखो कब ये कन्वर्ट कब हुई थी? 31 मार्च 2018 को। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22 ये तो 4 ही साल पूरे हुए हैं। 21, 22 तो इसमें क्या ये इसने कंडीशन को क्या कर दिया? वायोलेट कर दिया है। तो ये इसमें नोट देना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, टोटल इनकम निकालते हैं। और टोटल इनकम जिस ईयर में क्या है कंडीशन को वायोलेट किया उसी ईयर में क्या होता है? इसकी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, और इस सक्सेसर कंपनी की हैंड में टैक्सेबल होगी। जो सक्सेसर कंपनी है सक्सेसर कंपनी की हैंड में टैक्सेबल होगी। तो अब क्या करते हैं? पहले इसके प्रैक्टिकली सोल्व करते हैं, उसके बाद इसका नोट्स लिखाऊंगा। ठीक, तो पहले चलेगा देखो सेमी फाइनल की स्टडी मेट का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इन द hands
ऑफ सक्सेसर कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक, अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट और मशीनरी के ऊपर टोटल इनकम निकालेंगे। ठीक है, और स्टॉक को क्या बोला था, क्या मैंने समझाया था लास्ट टाइम, अगर कोई स्टॉक प्रॉफिट पे ट्रांसफर होता है तो उसे बिजनेस की इनकम ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी। ठीक है, अब करो सेल्स कंसिडरेशन आएगा इसमें, सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन आएगा कितना, मशीनरी का कितना है 1,20,000, इसे लिख लो ब्रैकेट में रुपीस में। ठीक, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितने की है 2.5 लाख। ओके, अब इसमें लेस क्या करना है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, कुछ भी नहीं है तो इसे कुछ नहीं करना। अब इसमें से क्या करना है, प्लस करो तो 1,20,000। अब ये क्या आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन। ओके, अब नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। अब इसमें लेस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन किस पे लगेगा, इन्वेस्टमेंट पे लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कब ये परचेज की थी इसने, 2005 में की थी। 2005 में की थी तो लॉन्ग टर्म हो गया ना ये, तो क्या करेंगे, इंडेक्सेशन कॉस्ट निकालेंगे इस पर, कितना ये 50,000। और मैंने क्या समझाया था लास्ट क्लास में, मैंने जिस ईयर में हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं उसी ईयर का कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन लेते हैं, और इन्वेस्टमेंट का परचेज की वो ईयर, वो उस ईयर की वो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमने परचेज कब थी, 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का मतलब 17 और 18 का इंडेक्सेशन कॉस्ट लेंगे। 17 और 18 का इंडेक्सेशन कॉस्ट कितना होगा 272। और उसमें और परचेज कब किया था 14 अगस्त 2005 को। 2005 इसका मतलब 5 और 6 का चलेगा यहाँ पर, 5 और 6 का कितना है कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन है 117। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो। पचास 272/117 ये आया 1,16,239। 1,16,239। ठीक, और इन मशीनरी क्या है, मशीनरी पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, अराइज होता है। ठीक है, क्योंकि मशीन क्या है डेप्रिसिएबल असेट्स है, और डेप्रिसिएबल असेट्स पे कौन सा गेन अराइज होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ऑलवेज कैपिटल गेन में पढ़ाई होगा ये, तो लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन मशीनरी और मशीनरी पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, जो एज पर आईटी क्या दिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी डब्ल्यूडीपी दी है, उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। ठीक है, 1 लाख। अब देखो इसमें क्या निकल जाएगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल रहेगा, यहाँ पर जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल रहेगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक, देखो कितना है, तो 50 माइनस में 1,16,239, ये हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,35,761। अब इसमें कितना है, इसमें डायरेक्ट माइनस कर दो, कितना आ गया 20,000, 20,000। ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, क्योंकि डेप्रिसिएबल असेट्स पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है अगर कोई असेट्स प्रॉफिट पर सेल होती है, सेल आउट करते हैं तो। ठीक है, तो ये था इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये निकालना था। अब इसके बाद अब इसमें क्या लिखा है, ऑल पार्टनर्स ने क्या कर दिया, शेयर्स को कब ट्रांसफर कर दिए, 1/4/2021 को। तो इसके ऊपर नोट दे के बताना है उसे। ठीक है, तो पहले से कर लो, उसके बाद और इसमें क्या था, स्टॉक का एक नोट लिखना है। क्या था नोट उसका लिखना है, जैसे स्टॉक उसने बुक में कितना स्टॉक है 70,000 है, और लेकिन उसे प्रॉफिट में कितने में ट्रांसफर किया है कंपनी में 90,000 में, तो उनके बीच का गैप कितना है 20,000। तो 20,000 जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो किसके एंड में टैक्सेबल होगा, वो फर्म के एंड में ट्रांसफर होगा, वो फॉर द असेसमेंट ईयर किसमें 19, 18 और 19 में। ठीक है, 18 और 19 में। तो नोट्स क्या लिखना है उसका नोट लिखना है, प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ स्टॉक बाय फर्म, कितना ऑन प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट हुआ ना कितना 20,000 का। बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म, वो किसकी इनकम मानी जाएगी, बिजनेस की इनकम, फर्म की इनकम मानी जाएगी। बिजनेस इनकम ऑफ फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19, जिस ईयर में ट्रांसफर किया गया उसी ईयर का क्या हो जाएगा, वो इनकम ट्रीट की जाएगी। ये किसके एंड में ट्रांसफर होगी, ये किसके एंड में टैक्सेबल होगी, ये होगी फर्म के एंड में। बट जो इसमें और ये वाली किसमें टोटल इनकम होगी, सक्सेसर कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो मैंने क्वेश्चन जो पीडीएफ फाइल में अटैच करूंगा ना वीडियो में, तो उसमें मैंने क्या किया है, वीडियो में पीडीएफ फाइल में, उसमें सिर्फ मैंने डेट को चेंज किया है और बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। सो जब वहां पर आप बुक में कंपेयर करोगे, अभी क्योंकि अपडेट मटेरियल आया नहीं है, तो वहां पर आपका क्वेश्चन में थोड़ा क्या है डिफरेंस मिलेगा, तो उसी का डिफरेंस है डेट की वजह से। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वहां पर लिखो जल्दी से। अब देखो इसमें नोट क्या देना है, एज पर सेक्शन 47 क्लॉज 3, इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन। विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन कब हो जाती है, जब उसकी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, वेयर एनी ऑफ द कंडीशन लेड डाउन अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 13 आर नॉट कंप्लाइड विद द गेन एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 13 शैल बी चार्ज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर कंपनी। अब देखो, अगर कोई भी क्या है कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो उस केस में सक्सेसर के एंड में क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल हो जाएगी, इनकम जो भी आएगी। ठीक है, उसके बाद इन द प्रीवियस ईयर इन विच रिक्वायरमेंट, जिस ईयर में रिक्वायरमेंट है उसी साल। ठीक है, अब इसमें किसमें था 21-22 में था ना, तो उसी साल मैंने क्या कर दिया, उसमें टैक्सेबल होगी इनकम उसकी। ठीक है, उसके बाद करेगा वन ऑफ द कंडीशन स्टेटेड, जो एक कंडीशन इसमें दी हुई थी उससे क्या is that the all partners of the firm shall not transfer any shares till 5 years, but इसमें क्या किया, और उसको क्या जो भी शेयर्स अलॉट हुए थे उनको क्या किया इन्होंने, पार्टनर्स ने ट्रांसफर कर दिया विद इन 5 ईयर। तभी वो जो भी उसको एग्जाम्पशन मिली थी उसे क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। जो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट दिखाई थी 50,000 की थी, 2.5 लाख की, तो उसे रिवोक कर दी ना, रिवोक कर दिए। और उसमें क्या था, और कैपिटल मशीनरी उसमें 1 लाख की थी, और उसमें 1,20,000 की और उसमें ट्रांसफर की थी। तो उसमें जो 20,000 का उसमें क्या था, एक क्या मिला था, गेन था, तो उसे क्या कर दिया, रिवोक हो गया। तो ये आपको क्या लिखने, ये उसके बाद नोट्स में लिख देना है तुम्हें कि इसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ओके,
सो पहले इसे लिख लो वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं सेमीफाइनल की स्टडी मटेरियल का। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, ओनली डेट्स चेंज किए हैं, डेट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है इसमें, एमएस क्यूक्यू ट्रेडिंग कंपनी सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न वाज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। सोल प्रोप्राइटरी उसने किसमें कन्वर्ट किया, कंपनी में। कब, 1 सितंबर 2021 को, ये ध्यान रखना। बिफोर द कन्वर्जन द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न हैड ब्लॉक प्लांट और मशीनरी 15% हुड WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2021, और उसकी 1 अप्रैल 2021 को WDV कितनी है, 3 लाख की। ऑन 1 अप्रैल इटसेल्फ अ न्यू प्लांट सेम ब्लॉक परचेज, और 1 अप्रैल को उसने न्यू प्लांट भी सेम ब्लॉक में परचेज की है। कितने की है वो, 1,20,000 की। उसके आफ्टर कन्वर्जन द कंपनी परचेज प्लांट 1 जनवरी 2022 को कितने की परचेज की है, 1,60,000। ये कब के, आफ्टर कन्वर्जन। कंप्यूट द डेप्रिसिएशन दैट वुड बी एलोकेटेड बिटवीन द कंसर्न टू द कंपनी। अब इसमें क्या, कंपनी का जो डेप्रिसिएशन है उसे कैलकुलेट करना है, उसे एलोकेट भी करना है। और मैंने क्या बताया था, इसमें एलोकेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ डेज यूज बाय कंपनी। ओके, सोल प्रोप्राइटर के थ्रू और सक्सेसर कंपनी के थ्रू कितने दिन यूज किए गए, उसी के रेशियो निकालेंगे, उसी के रेशियो के बेस पे इसका डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, सो पहले क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन सपोज अज्यूम करते हैं, पहले देयर इज नो सक्सेसर। ओके, देयर इज नो सक्सेसर ऑफ कंपनी सोल प्रोप्राइटर इस बिजनेस, तो उस केस में पहले नॉर्मली निकालते हैं, फिर उसी को हम क्या करते हैं, एलोकेट कर देंगे। क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ depreciation if there were no succession। ये ध्यान रखना, पहले ऐसे निकालना है, पहले एकदम से पहले क्या करना है, एकदम से कैलकुलेट नहीं करना कि इसमें कैलकुलेट कर दो, पहले करना है नॉर्मली निकालना है। अगर सक्सेसफुल नहीं होता उस केस में डेप्रिसिएशन कितना निकल के आता है। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो WDV कब की दी है, WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2021। कितनी है इसकी WDV, 3 लाख। ऐड करना है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितने परचेज की थी, 1,20,000 की। ओके, अब इसे कर दो ऐड, ये कितना आ गया, 4,20,000। अब लेस करते हैं, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर नील। तो WDV कितनी बची है, WDV एज ऑन 31/3/2022 कितनी आ जाएगी, 4,20,000। ठीक है, 4,20,000 का निकाल दो, डेप्रिसिएशन कितना निकलना है, 15%। ओके, डेप्रिसिएशन कितना एट द रेट 15%, एज ऑन 31/3/2022। 4,20,000 इसका करना 15%। 15% के ब्लॉक का खर्च है ना, होगा तो 15%, ये कितना आएगा, 63,000। ठीक, अब इसी को क्या करना है, अब इसे एलोकेट कर देना है। अब इसमें दिए देखो, आफ्टर कन्वर्जन के बाद जो भी इसमें मशीनरी आफ्टर कन्वर्जन के बाद दिए, जो आफ्टर कन्वर्जन उसको इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है, किससे, सोल प्रोप्राइटरशिप से।
वो उसका जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसमें किस में जाएगा, कंपनी में जाएगा उसका। ठीक है, तो इसलिए उसे इग्नोर कर देना है जब क्या निकालना है, जब सक्सेसर ना हो सोल प्रोप्राइटरी का, तो उस केस में पहले डेप्रिसिएशन निकालना है नॉर्मली, फिर उसके बाद क्या करना है, इसी को एलोकेट कर देना है। लिखो पहले से। अब क्या करते हैं, अब जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था उसे एलोकेट करते हैं किसके बीच में, सोल प्रोप्राइटर्स के बीच में और सक्सेसर कंपनी के बीच में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बिटवीन सोल प्रोप्राइटरी एंड सक्सेसर कंपनी, इन दोनों के बीच में करना है, एलोकेट करना है। क्या लिखा, द डेप्रिसिएशन शैल बी एलोकेटेड इन द रेशियो नंबर ऑफ डेज यूज्ड बाय सोल प्रोप्राइटरी एंड सक्सेसर कंपनी। डेप्रिसिएशन कितना निकल गया था, 63,000। और देखो मैंने डेज पहले कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरी ने कितने यूज किए, 153 डेज, और उसने सक्सेसर कंपनी ने कितने, 212 डेज। तो इनके रेशियो में क्या करना है, एलोकेट कर देना है डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो क्या लिखना है अभी, पहले कैलकुलेशन ऑफ allocable depreciation in the hands of ये सोल प्रोप्राइटरी। ओके, सोल प्रोप्राइटरी शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ओके, यहां पर लिख particular amount। अब depreciation such assets used by sole proprietary कब से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 2021 से कब तक की है मशीन को, 31 अगस्त 2021, क्योंकि 1 सितंबर को क्या करेगी, इसको क्या करें, कन्वर्जन कर रहे हैं। 1 सितंबर को तो कन्वर्जन ही हो रहा है, तो उससे पहले कितनी है, जिस डेट को कन्वर्ट करें उससे एक दिन पहले। ठीक है, एक दिन पहले क्या हो जाएगा, 31 अगस्त 2021। इनके बीच का डेज आ रहा है 153 डेज। अब इसी में डेप्रिसिएशन को एलोकेट कर दो, 63,000 इंटू में 153 अपॉन में 365। ठीक, कितना है, 63,000 इंटू में 153 अपॉन में 365, यह 26,408। 26,408 ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा 26,408। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 26,408। अब यहां पर देखो, ये बने कब, इसको मशीन को कब परचेज किया था, 1 अप्रैल को ही कर दिया था स्टार्टिंग में, तो इसका यूज क्या हो गया, 180 डेज से मोर हो गया है। इट मीन्स इसमें फुल ईयर का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब पूरे साल का लगेगा 15%। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कैलकुलेशन, इसीलिए इसमें कितना लगा था, 15% लगा था, 63 आया था डेप्रिसिएशन। अब देख उसके हैंड में कितना जाएगा, एलोकेट होगा सक्सेसर कंपनी के हैंड में। कैलकुलेशन ऑफ allocable depreciation in the hands of successor company। ये सक्सेसर कंपनी है। ठीक है, particular
एंड यहाँ पर क्या आएगा अमाउंट, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका बैलेंस भी ले सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर मतलब जो बैलेंस आएगा इन दोनों के बीच का 63,000, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेटा एलोकेट हो गया। अब जो बैलेंस बचेगा वो किस में एलोकेट हो जाएगा, सक्सेसर कंपनी में। सिंपल है ना। तो डेप्रिसिएशन, such asset used by successor company from 1st September 2021 to 31 मार्च 2022। इसका आ रहा है 212 डे, 212 डे, 63,000 इंटू में 212 अपॉन में 365, 63,000 212 अपॉन में 365, ये कितना आ रहा है 36,592। ठीक। अब इसमें और डेप्रिसिएशन रेट हो जाएगा, कौन सा, आफ्टर सक्सेसर के बाद कब लिया, इसने एक मशीन क्या किया, परचेस किया आफ्टर सक्सेसर, आफ्टर सक्सेशन ऑफ कंपनी। कितने की थी वो मशीन, 1,60,000 की थी, और ये कब की थी, 1 जनवरी 2021 को परचेस की थी मशीन, नॉट 1 मार्च। ओके, सो इसमें नंबर ऑफ डेज कितनी हुई थी, और ये मशीन सक्सेसर कंपनी के थ्रू 3 मंथ, क्या 3 मंथ 180 डेज से ज्यादा है, नहीं है, तो इसमें हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, डे ऑन एडिशनल मशीनरी परचेज कब की थी, आफ्टर कन्वर्जन, एज ऑन 1 जनवरी 2021 को। अब यहाँ पे 180 डेज वही नहीं है, तो कितना लगेगा, 15% का हाफ, कितना हो जाएगा 7.5%। मान लें 60,000 इंटू में 15 अपॉन में 15% अपॉन में कितना आएगा, 6/12 कर दो, 50% है ना, तब भी वही आएगा। 1,60,000 का 15%, उसका 6/12 कर दो, 1,60,000 का 15%, 6/12, ये आ रहा है 12,000। टोटल डेप्रिसिएशन, ओके, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 36,592, 36,592, ये आ गया 48,592। ठीक, ऐसे कैलकुलेट करना है। सो इसमें एक इलस्ट्रेशन बची हुई है, किसमें, कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड फर्म इनटू कंपनी। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, वो आपको होमवर्क, वो आपके लिए होमवर्क है। कल जो नेक्स्ट क्लास है उसे देखने से पहले क्या करना है, पहले इसको सोल्व करना है, तब उसको देखनी है वीडियो को। ठीक है, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर योर लास्ट इलस्ट्रेशन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, so if you like this video, then do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.